बताओ भाई क्या चल रहा था? हेलो हेलो। चल रहे थे। अच्छा, वो डबल वाला कर लिया था क्या अपन? डबल साइडेड इनइक्विटी सर एक किया था एक किया था। कौन सा किया था बताना एक बार। सर। 2x minus 1 is lesser than equal to x square plus 3 lesser than equal to x minus 1. अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस कैसी होती है, कैसे सोल्व करते हैं उसको? डबल साइडेड अगर आ जाती है तो जैसे मान लो इस टाइप का कुछ होता था, वो कर लेते हैं fx लेस देन इक्वल टू gx लेस देन इक्वल टू hx। अगर इस टाइप का कुछ दिखेगा तो कैसे करेंगे इसको? सर 1 और 2 का इंटरसेक्शन। नहीं, 1 और 2 है क्या? इन दोनों को सोल्व करेंगे पहले। ये एक इनइक्वालिटी बन गई, ठीक है ना। इसका जो आंसर आ रहा है और फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे और इसका जो आंसर आ रहा है और दोनों का क्या कर लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दो। उसमें एक एग्जांपल करा होगा अपन ने, ठीक है। बस ज्यादा उसमें इतना एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि है पूरा वही सेम। एक और कर लेते चलो। कौन सा था वो? बताना एक बार। 2x minus 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 लेस देन इक्वल टू x minus 1, यही वाला था क्या? Yes sir. ठीक है, एक और करते चलो उसमें। ठीक है ना, लिख लो, मैं करूंगा, तुम देखना कैसे करना है और बताते जाना। लिख लिया? Yes sir. तो पहले इन दोनों को करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर एंड एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर लेस देन 8x प्लस 25। अब इसको सॉल्व करने के लिए इसका स्क्वायर ओपन कर दो पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 9 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 6x ग्रेटर देन 0 यानी x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब x बिलोंग्स टू 0। फिर सेकंड में इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x लेस देन 8x प्लस 25। सबको एक साइड लेके आ गए, बन जाएगा एक्स स्क्वायर 6x माइनस 8x माइनस का 2x और 9 माइनस 25 माइनस का 16 लेस देन 0। अब देखो इसके फैक्टर होते हैं कि होंगे नहीं होंगे उसके फैक्टर? सर बोर्ड ब्लर है। क्या हो गया? ब्लर है सर, ब्लर हो गया है। ब्लर हो गया? दिख रहा है अभी? हाँ, नहीं दिख रहा है अभी भी? दिख रहा है।
रुको 2 मिनट।
ठीक है, क्या है इंटरसेक्शन? सर 0 से लेके 0,1 + √17। हाँ, 0 से 1 + √17। देखो दिमाग भी लगा सकते हैं, कॉमन सेंस है। पहली वाली इनइक्वालिटी बोलती है 0 से बड़ा कुछ भी ले लो सब चलेगा, और दूसरी वाली बोलती है 1 - √17, मतलब 1 - √17 कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर, हाँ कि ना? √17 4 से तो बड़ा ही होगा ना भाई, तो वो कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर होगा। 1 - 4 से बड़ा तो कुछ ना कुछ नेगेटिव नंबर आएगा, तो सम नेगेटिव नंबर से सम पॉजिटिव, दूसरी वाली इनइक्वालिटी बोलती है। क्या आ जाएगा इंटरसेक्शन? 0 से 1 + √17, या फिर ऐसे मार्क करके कर सकते हैं। नंबर लाइन पे बनाया, सबसे पहले आएगा ये 1 - √17, फिर 0, फिर आएगा 1 + √17। ये वाली इक्वलिटी बोलती है 0 से बड़ा सब कुछ, ये वाली बोलती है -√17 से 1 + √17। ये दोनों का कॉमन रीजन, x बिलोंग्स टू 0 to 1 + √17। देखो डन सर। हो गया। यस सर। नहीं आया समझ में कैसे लेना इंटरसेक्शन? बोलो। ब्लर हो गया क्या वापस? यस सर, ब्लर हो गया। हो गया भाई?
लिख लिया? यस सर। ठीक है, अब लिखो लोगेरिथम। पहले कभी सुना है क्या नाम लोगेरिथम? सर एक्सरसाइज। सर आपने दी थी करने के लिए रैशनल अच्छा, इनइक्वालिटीज की। होमवर्क में दिया था। हाँ सर। ठीक है, वो करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे कर लेंगे, अभी पढ़ते हैं आगे। ओके सर। क्या दिया था होमवर्क में? शीट शीट में से दिया था। हाँ सर, पार्ट 1 का ही खाली। अच्छा अच्छा। सुना है क्या लोगेरिथम का नंबर नाम कभी? यस सर। हाँ सर। अच्छा, बता सकते हो क्या होता है? थोड़ा बहुत जो भी आता है सर पावर होती है सर। मतलब ऐसे कैसे, पावर कैसे, क्या डिफाइन करोगे? जिस तक तुम्हारे सामने लिखता हूँ मैं, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ? और हाँ, मतलब टू ये को कैसे कितनी बार तुमने कैसे मल्टीप्लाई डिसाइड करेंगे? किया? 2 = 4 = 16। हाँ, लोगरिथम को डिफाइन ऐसे किया है कि जो भी दो चीजें होती है लोग में, ये होता है इनपुट, जो यहाँ पे लिखा होता है बड़े अक्षरों में, और जो यहाँ पे छोटे अक्षरों में लिखा होता है उसको बोलते हैं बेस। अभी लिखना नहीं कुछ भी, बाद में लिखेंगे। उसको क्या बोलते हैं अपन? बेस। बेस कुछ भी हो सकता है लोग का, पॉजिटिव में, वो अभी अपन आगे लिखेंगे। और इसको बोलते हैं अपन इनपुट। ठीक है ना? तो लोग ऐसे डिफाइन होता है कि जो बेस है उसकी ऐसे में क्या पावर लगाऊं, इसकी मैं क्या पावर लगा दूं कि ये इनपुट के इक्वल बन जाए। ठीक है ना? तो 2 की ऐसे कितनी पावर लगाएंगे कि 16 बन जाएगा। 2 की कितनी पावर लगाओगे कि 16 बन जाए? 4। बस वो। ठीक है ना? जैसे एक दो एग्जांपल और बताना तुम। लोग 27 बेस 3, इसका बताओ देखें। 3। 3, ठीक है ना? और लोग 1/2 बेस 2, अब बताओ देखें। -1। हाँ, 2 की पावर अगर -1 लगाएंगे तो वो 1/2 बनेगा। ठीक है, चलो ये बताओ। 0। 0। 0 0। हाँ, अच्छा, 5 की जगह अगर मैं 3 लिखूंगा तो क्या होगा आंसर? 0 0। मतलब लोग अगर 1 लिखा हुआ है, फिर बेस में चाहे कुछ भी हो, कंडीशंस होती है बेस की भी, वो आगे देखेंगे, पर अगर बेस में कुछ भी हो तो हमेशा उसका आंसर क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। ठीक है ना? 0। क्योंकि 0 ही ऐसा नंबर है जिसको किसी की पावर में लगा दो तो वो 1 बन जाएगा। अच्छा, अगर सेम लिखा होगा तो क्या आंसर आएगा? सेम मतलब 1 इनपुट और 1। ठीक है ना? और मान लो अगर ऐसा लिखा हो, क्या वो नहीं बता पाओगे? क्या 1 की ऐसी कोई पावर लगा सकते हैं अपन जिससे कि वो 3 बन जाए? तो सर तो कभी भी बेस में 1 नहीं होता। ठीक है ना? तो अब लिखते हैं इसकी डेफिनेशन पहले, फिर थोड़ा इसके बारे में डिफाइन करेंगे। Because when logarithm of a number n to the base a is value
exponent at which base must be raised so that it becomes n। ठीक है ना। लोगरिथम क्या है, जो भी बेस है उसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट मतलब पावर होता है कि उस बेस के अपन क्या पावर लगाएं कि वो नंबर n के इक्वल बन जाए। लिख लो डेफिनेशन। नीचे लिख लेना log n to the base a is equal to, ये मान लो p के इक्वल आया। मतलब इस लोगरिथम की वैल्यू आ रही p के इक्वल, तो a p और n में रिलेशन बता सकते हो क्या होगा? a p और n में A raised to power p is equal to n. raised to p n। is equal हाँ, a की पावर p is equal to n। इसको बोलते हैं एंटीलॉग लेना, बहुत बार काम पड़ेगा। तो इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये यहाँ चला जाएगा, ये पावर में आ जाएगा, n आ जाएगा तुम्हारे पास a की पावर p। लिख लिया? yes sir। ठीक है। Yes sir. y is equal to log x base a। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसको बोलते हैं अपन इनपुट, इसको बोलते हैं बेस। इनपुट हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ऐसे डिफाइन किया, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। एक मिनट, और बेस ये याद रखना है जो लिख रहा हूं मैं, इनपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। इनपुट का मतलब x है यहाँ पे, तो x ग्रेटर देन 0 का, और बेस बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 का, और बेस कभी 1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता वो अभी देखा था अपन ने। हो सकता है क्या बेस 1? no बोलो भाई। नहीं, क्यों? क्योंकि No, 1 sir. की ऐसी कोई भी पावर नहीं है कि मैं 1 की कोई पावर लगा के दूसरा नंबर बना सकूं, तो इसलिए बेस कभी भी 1 नहीं होगा, और बेस हमेशा पॉजिटिव होगा। बेस और इनपुट दोनों हमेशा पॉजिटिव होंगे, और बेस कभी भी 1 नहीं होगा। लिख लो ये भी। लिख लिया भाई? yes sir। ठीक है ना। इसका ग्राफ देखते हैं।
दो टाइप के ग्राफ होते हैं। पहला जब बेस ग्रेटर देन 1 है और दूसरा जब बेस 0 और 1 के बीच में। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन समझने के लिए। y बराबर log x बेस में 2, ठीक है ना। ग्राफ दोनों के सेम ही होते हैं। बेस अगर 1 से बड़ा हुआ, भले 1 से बड़ा कुछ भी ले लो, ग्राफ दिखने में सेम ही होगा, बस उसकी वैल्यूज चेंज होती जाएगी। और अगर 0 और 1 के बीच में हुआ तो भी ग्राफ जो होगा वो लगभग सेम ही होगा, बस वैल्यूज चेंज हो जाएगी उसकी, बाकी दिखने में सेम ही होगा। जैसे अपन ने एक एग्जांपल लिया है, बेस को मैंने क्या लिया, उसमें 2 लिया है, ठीक है ना। तो पॉइंट रख रख के बनाते हैं। जैसे मैंने 1 रखा, x को 1 रखा, तो y का आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। तो x 1 यहाँ पे होगा कहीं पे और y 0, मतलब इस पॉइंट से पास होगा। फिर x को मैंने 2 रखा, तो y का आंसर क्या आएगा? 1। x को 2 रखने पे y का आंसर 1। फिर x को 4 रखा, तो y का आंसर क्या आएगा? 4 2 ठीक है। फिर x को 8 रखा, y का आंसर 3 क्या आएगा? तो क्या अगर मैं x को बढ़ाते जा रहा हूँ तो y भी बढ़ता जा रहा है क्या? यस सर। लेकिन बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा धीरे धीरे। जैसे x में मैंने 2 से 4 करा, जब जाके उसकी वैल्यू 2 हुई। x को फिर 8 रखा, तब जाके उसकी वैल्यू 3 हुई। तो जब भी मैं x बढ़ा रहा हूँ y बढ़ते जा रहा है। तो अगर मैं x को इनफाइनाइट रख दूंगा तो y कितना आ जाएगा? बोलो भाई, x बढ़ाते जा रहा है, y भी बढ़ता जा रहा है। तो अगर x को इनफाइनाइट रख देंगे तो y भी कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। थोड़ा बनाने में अच्छा दिखेगा इसलिए इसका बनाया। वाला पॉइंट क्या है एक्स एक्सिस पे? ये वाला पॉइंट बता। अभी हाल अपन ने डिस्कस किया था, क्या है ये वाला पॉइंट? 1,0, ठीक है। चलो, अब जैसे मैंने 1 से बड़ी वैल्यू रखी थी तो बढ़ते जा रहा था ग्राफ। अब 1 से छोटी वैल्यू रखते देखें, 1/2 रखो, क्या आंसर आएगा y का? x को 1/2 रखा, y का आंसर क्या आएगा? -1 -1। अच्छा, x को 1/4 रखूंगा तो y का आंसर -2। फिर x को 1/8 रख दिया तो y का आंसर -3। तो 0 से बड़ा ही रखना है। तो 0 को कभी भी अप्रोच नहीं करता है, ठीक है ना। जैसे जैसे मैं x घटाते जा रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या हो रही है? घटती जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये माइनस इनफाइनाइट आ जाएगा। जब मैं x को बहुत छोटा रख दूंगा, एकदम 0 के पास ले आऊंगा, तो y का आंसर कितना आ जाएगा? घटती आ रही है ना वैल्यू, पहले 1/4 रखा, फिर 1/8 रखा। अगर 1/16 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा y का? x को अगर 1/16 रखेंगे तो -4 -4। तो देखो, जितना तुम 0 के पास जाते जा रहे हो, पास जा रहे हैं अपन अभी 1/4, फिर 1/8, फिर 1/16, तो 0 के जितने जितने पास जाते जा रहे हैं y की वैल्यू उतनी उतनी कम होती जा रही है। तो एक समय ऐसा भी आएगा जब मैं 0 को बिल्कुल टच करने वाला हूँ, टच तो नहीं करूंगा क्योंकि उसका इनपुट कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं 0 के एकदम करीब पहुंच जाऊंगा, तो y बहुत कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं माइनस इनफाइनाइट। तो इस ग्राफ को देख के सोच सकते हो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? -∞ से ∞ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और y की वैल्यू को क्या बोलते हैं? ये नहीं बताया शायद अभी तुमको। y की वैल्यू को बोलते हैं रेंज, और x की वैल्यू को बोलते हैं डोमेन। ये याद रखना है, आगे भी काम आएगा। तो जो डोमेन है इसका, ठीक है ना, लिख भी लेना साइड में, यहीं पे लिख लेना। वैल्यूज ऑफ x, उसको अपन बोलते हैं डोमेन, और वैल्यूज
ऑफ वाई, उसको बोलते हैं रेंज। ये लिख लो पहले। अब अपन मैथमेटिकल वर्ड यूज करेंगे, डोमेन रेंज। ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या वाई की वैल्यू क्या है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें रेंज क्या है, क्या बताओगे रेंज? माइनस इन्फिनिटी माइनस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। और डोमेन पूछे कोई तो लिखी हुई है तुम्हारे सामने टू भी डोमेन। इन्फिनिटी। क्या डोमेन में नेगेटिव वैल्यूज है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है। तो डोमेन क्या है? ग्रेटर देन जीरो, या फिर ऐसे सोच सकते हैं जीरो टू इन्फिनिटी। तो इसका डोमेन है जीरो टू इन्फिनिटी। और रेंज है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या फिर उसको बोल सकते हैं रियल। ठीक है ना? अभी मत बनाओ, दूसरा वाला भी देख लो। दूसरा वाला भी ऐसे बनता है पूरा, बस उसका शेप ऐसा आ जाता है। तो एक बार वो भी ट्राई कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेस मैंने 2 लिया था, अब मैं बेस ले लेता हूँ 1/2। ठीक है ना? चलो इसमें बताओ, देखें x को अगर 1 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा? क्या नहीं बता सकते? x को 1 रखने पे क्या आएगा? बोलो भाई, 1/2 की ऐसी क्या पावर लगाऊं कि वो 1 बन जाए? जीरो। 0। तो इसमें भी ये इस पॉइंट से तो पास होगा ही होगा। x को 1, y को 0। आप सोच समझ के बताना। देखें, अब x को मैंने रखा 2, y का आंसर बताओ। 1/2 की ऐसी क्या पावर लगाओ कि वो 2 बन जाए? -1 -1। x को मैंने रखा 2, y आया -1। फिर x को मैंने रखा 4, y कितना आएगा? -2 -2। फिर x को मैंने रखा 8, अब y कितना आएगा? माइनस -3। -3। क्या लग रहा है ये ऐसे जाएगा? ये कुछ ऐसा जाता है। ठीक है ना? दोनों मतलब ऐसे सोच सकते हैं कि दोनों एक्स एक्सिस में मिरर इमेज हो गए एक दूसरे के। ये वाला पॉइंट वही है 1,0। हाँ, इसमें बताओ रेंज क्या है? रेंज मतलब y की वैल्यूज। बताओ बताओ। +∞ to -∞. नहीं, ऐसे नहीं बोलते हैं। हमेशा पहले छोटी वैल्यू लिखी जाती है इंटरवल में, -∞ to +∞। हाँ, और डोमेन 0 टू, दोनों के सेम ही होती है डोमेन रेंज। डोमेन 0 to infinity, और रेंज -∞ to infinity, या फिर y belongs to R। अब बना लो।
हो गया? हो गया भाई? डन सर। स्टार लगा के एक दो पॉइंट लिख दो। अगर ऐसा लिखा हुआ ना ln x, ये देखा क्या कहीं पे पहले कभी ln x? Yes. log e नेचुरल लॉग। जिसने नहीं देखा है वो, ये कोई अलग चीज नहीं, मतलब ये तो वही लोगरिथम, बस इसका बेस जो होता है वो फिक्स होता है, बेस e। और e क्या होता है? एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है नियरली 2.71। ठीक है ना? e को बोलते हैं अपन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.71। जैसा पाई होता है ना, पाई भी क्या है? कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 3.14 जो भी आती है आगे वो होती है। जैसे अपन उसको कैलकुलेशन के लिए 3.14 लेते हैं, इसको भी अपन कभी कभी 2.71 लेते हैं। तो जो e की वैल्यू होती है ये भी एक एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, उसको लिख लेना ब्रैकेट में, एक्सपोनेंशियल। तो अगर ln कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है ना तुमको, तो उसका बेस ये समझ जाओ कि उसका बेस क्या है? e है। अब अगर कोई बोले कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या आएगी इसकी वैल्यू? क्या नहीं बता सकते? बेस ये सोचो ना, बेस लिखा हुआ नहीं है वहां पे, लेकिन ऐसे सोचो मन में कि उसका बेस क्या है? e है। e की ऐसी क्या पावर लगाऊं कि वो e स्क्वायर बन जाए? 2, बस 2 आ जाएगी। तो अगर ln x कहीं पे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर, सॉरी, उसका बेस क्या है? e है। ठीक है ना? और कहीं पे सिंपल log लिखा हुआ मिले ना, अगर बेस में लिखा हुआ log x, अगर मान लो सिंपल ऐसा है लिखा हुआ है log x, बेस ने लिखा हुआ है, उसका सोच सकते हो बेस क्या आता है? 10 मतलब क्या मान के चलना है? हाँ, 10. इसका बेस जो होता है वो 10 मान के चलना पड़ता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे तो उसका बेस अपन क्या मान लेते हैं? बेस 10। ये भी लिख लो, और एक पॉइंट और लिखना है, if base n into
inside of unity, then value of log will be positive, otherwise negative. पहले लिख लो कि समस्या क्या है। लिख लिया? 1 minute. लिखो लिखो। हाँ, अब इस थर्ड वाले पॉइंट का मतलब क्या है? अगर बेस और इनपुट दोनों ही 1 के सेम साइड यानी दोनों ही या तो 1 से बड़े हों या फिर दोनों ही 1 से छोटे हों, तो लॉगरिथम का जो भी आंसर आएगा, जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। और अगर दोनों अपोजिट साइड है तो उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है, log अभी लिखना नहीं है, log 2 और 1/2 दोनों 1 के क्या अपोजिट साइड है? एक 1 से छोटा और एक 1 से बड़ा है। बोलो बोलो। बोलो भाई। अरे इनपुट 1 से, इनपुट जो है वो 2 है, 1 से बड़ा है, और जो बेस है वो 1 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसको तो सोच भी सकते हो ना तुम, क्या आएगी वैल्यू? Negative. हाँ, नेगेटिव आएगी, और इसकी तो बता भी सकते हैं अपन -1 आएगी। लेकिन अगर सिर्फ मान लो कुछ अच्छा डाटा नहीं लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती, तो भी उसका अपन साइन तो बता सकते हैं, वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो कि ये लिखा हुआ है log 5 base 3, इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा क्योंकि दोनों ही 1 से बड़े हैं, बेस और इनपुट दोनों ही 1 से बड़े हैं। इसका आंसर Positive. पॉजिटिव आएगा, दोनों ही 1 से छोटे हैं। तो एग्जांपल में लिख लो 2-3 एग्जांपल। ये कैसा आएगा? Negative. नेगेटिव आएगा, बेस 1 से बड़ा, इनपुट 1 से छोटा। लिख लो एग्जांपल्स, तो उसके बाद प्रॉपर्टीज लिखेंगे।
हो गया भाई? यस सर। अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग एरिया। सात आठ प्रॉपर्टीज है, याद रखनी है तुमको, ठीक है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ए की पावर में log n टू द बेस a, इसका आंसर आता है n, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम हट जाएगा। कब हटेगा? जब जिसके पावर में log है वो log का बेस, वो अगर दोनों सेम होंगे तो ये पूरा हट जाएगा, फिर जो लिखा हुआ है आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 पावर log 5 बेस 3, इसका आंसर क्या आएगा? 5। 5 आ जाएगा, ठीक है ना। सेकंड प्रॉपर्टी, log m into n, अगर मैं इनपुट में दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में आती है क्या प्रॉपर्टी तुमको? अगर इनपुट में दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में है तो वो log में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, प्लस बन जाता है log m बेस a प्लस log n बेस a, ठीक है ना। इधर से इधर भी लगाना आना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इन दोनों को क्लब करके भी लिख सकते हैं, log बेस में आ जाएगा m into n। जैसा अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है log 3 बेस 4 प्लस log 4 बेस 4, तो इसको बता सकते हो कैसे लिखोगे? log of 3 into Log 2 to of the base log 12 बेस 4 हो जाएगा वो, 4। ठीक है ना। जो भी इनपुट, हाँ जो भी इनपुट है उनको मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं। एग्जांपल लिखो, log 12 बेस 4। थर्ड, फिर अगर ऐसा लिखा हुआ है डिवीजन में इनपुट में, तो जैसे ये प्लस में बना है ना, ये माइनस में बनता है। पहले ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पे, मान लो log 10 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2, कैसे लिखोगे इसको? log 2 base 2 log, हाँ 10/5 कर दोगे ना, 10/5 यानी 2 बेस 2 आ जाएगा, यानी log 10/5 बेस में 2 को लिखोगे log 2 बेस 2, ठीक है ना। तो ऐसा प्रॉपर्टी यूज करना है, दोनों साइड से यूज करना आना चाहिए। अगर LHS लिखा हो तो उससे RHS भी लिखना आना चाहिए, अगर RHS लिखा हो तो उससे LHS भी लिखना। हो गया? yes sir यस सर। प्रॉपर्टी log m पावर में अल्फा बेस में a। अगर ऐसा कुछ लिखा हो, मान लो इनपुट की कुछ पावर लगी हो, ठीक है ना, तो वो जो पावर लगी होती है वो log के आगे आ जाती है,
ये log के आगे आ जाएगा अल्फा log m बेस a, ठीक है ना। जैसे अभी अपन ने एक वो किया था एग्जांपल log ln e स्क्वायर, ln e स्क्वायर, इसका आंसर क्या आएगा पहले तो ये बता दो। अभी बताया था ना भाई 2, ठीक है ना। अब अपन इस प्रॉपर्टी सोचते हैं इसको, क्या ये 2 जो इनपुट की पावर में लगा हुआ ये आगे आ जाएगा? Yes, sir. तो वो आगे आ गया। फिर बचा ln e, और ln e सोच सकते हो कितना आंसर आएगा उसका? 1. 1। एक ही बात है वो, अगर इनपुट में कुछ पावर लगी है तो वो log के आगे आ जाएगी। ऐसे अगर बेस में भी कोई पावर लगी है तो वो भी, इसमें भी एग्जांपल लिख लो एक। इसका आंसर वैसे भी सोच ही सकते हैं अपन, 2 की पावर 4 यानी 16 होता है, तो log 16 बेस 2 का आंसर क्या आएगा? बोलो। 4। और ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 की पावर में, इनपुट की पावर में जो भी लगा हुआ है वो आगे आ जाएगा, तो बचेगा क्या? log 2 बेस 2, और उसका आंसर 1. 1, ठीक है ना। ऐसे ही अगर बेस में भी कोई पावर लगी है, log m a की पावर अल्फा, ये भी आगे आ जाता है, लेकिन ये डिवाइड में आता है। जैसे मल्टीप्लाई में आया ना, ये डिवाइड में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लिखा हुआ है log 2 की पावर 4 और बेस में इनपुट में 2, तो पहले तो इसको ऐसे सोचते हैं कि अगर मान लो कि log 2 बेस 16 लिखा हुआ है तो 16 के ऐसे क्या पावर लगाऊं कि वो 2 बन जाए? 16 के ऐसे क्या पावर लगाऊं कि वो 2 बन जाए? 1/4. 1/4। या फिर इसको अपन ऐसे भी सोच सकते हैं कि इनपुट पे पावर, सॉरी बेस पे पावर लगी है तो ये भी आगे आ जाएगी, लेकिन 1/4 log 2 बेस 2, और इसका आंसर 1 मिल जाएगा। नेक्स्ट तो बोलते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। log m बेस n, अगर मान लो कभी बेस चेंज करने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है ना, बेस चेंज करने की जरूरत पड़ रही तो ऐसे कर सकते हैं अपन, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, जो इनपुट है उसको भी किसी बेस पे ले सकते हैं अपन। वो बेस दोनों जगह सेम ही रखना है, ऊपर भी सेम रखना है, नीचे भी सेम रखना है, अपनी मर्जी पड़ी जो रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ऊपर भी मैंने पी रखा है, नीचे भी मैंने पी रखा है। जैसे मान लो कि अगर ऐसा लिखा हुआ एग्जांपल log 5 बेस, और अब मेरे को जरूरत पड़ रही है कि मैं दोनों को बेस 7 में लिखूं, बेस 7 में लिखूं, तो कैसे लिखोगे इसको? बोलो बोलो। Log log, of 5 to the base 7 upon log of 2 to the base 7. हाँ दोनों जगह सेम ही रखना है, रखो चाहे कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए, 7 की जगह 8 रख लो, 9 रख लो, 10 रख लो, जैसे अपनी सुविधा वैसा रख सकते हैं, लेकिन रखना दोनों जगह सेम ही।
उल्टा भी यूज करना आना चाहिए। अगर ऐसे दोनों जगह बेस सेम है तो इसको हटा के एक ही लोग लिख सकते हैं, ये इनपुट में आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। मान लो कि ऐसा कुछ लिखा हुआ है, log m बेस में है n, और तुमको जरूरत ये पड़ रही है कि बेस को इनपुट बनाना, इनपुट को बेस बनाना, तो उसको 1 करके लिख सकते हैं। log n m दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जैसे इसी को, ये जो ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ log 5 बेस 2, इसको कैसे लिखोगे? बोलो बोलो। 1/log 2 base 5। हाँ, दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस और इनपुट। ऐसा लिखा हुआ है तो इन दोनों को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करी मैंने, बस इन दोनों को इंटरचेंज कर सकता हूं। हो गया? Yes, sir. ठीक है, अब करते हैं सवाल थोड़े थोड़े। ठीक है, 7-8 प्रॉपर्टी है, ऐसा ज्यादा नहीं है। करो देखते हैं। सर उसके बेस में क्या है? log फर्स्ट 81 की पावर में है 1/log 3 to the base 5। ये दोनों करो तो फिर रहे।
इसका सेकंड क्वेश्चन वो 3/2 है माइनस लॉग है 2 की पावर में है 3 माइनस log 3/2। पहले वाला का आया क्या? नो सर कर पहले इनवर्स लगाओ, इनवर्स प्रॉपर्टी, उसके बाद वो लास्ट वाली प्रॉपर्टी। सर फर्स्ट वाले का आंसर लॉग लोग में नहीं, 8 न्यूमेरिकल में। तो पहले वाले का 625। हाँ सही है। दूसरे वाले का बताओ। पहला वाला भी नहीं है, पहले इनवर्स प्रॉपर्टी लगानी है फिर लास्ट वाली प्रॉपर्टी। देखो भाई 81 पहले इनवर्स प्रॉपर्टी से ये बन जाएगा log 5/3। अब लास्ट वाली प्रॉपर्टी इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इसका आंसर कितना आएगा? 4। तो बन जाएगा 5/4। हाँ इसको कैसे करा? ये नहीं करा। अच्छा अगर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर p माइनस q, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? a की पावर p अपॉन a की पावर q। ये लिख सकते हैं, यस सर। लिख सकते हैं ना भाई? क्योंकि इसको अगर सॉल्व करोगे तो वापस से यही तो बनेगा, a की पावर p a की पावर माइनस q। और अगर बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, पावर डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 2 की पावर माइनस
लिख सकते हैं ना ऐसे। अगर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी सेम बेस पे। फिर उसको ये तो बन गया 8 और इसको कैसे लिखना पड़ेगा 1/2 की पावर लो 3 बेस। क्या ये पूरा हट जाएगा? फर्स्ट प्रॉपर्टी 8/3 नहीं आया समझ में कैसे करना? बोलो। सर खाली वो डिस्ट्रीब्यूटिव का बताओ ना। अरे भाई बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती नहीं होती, यस सर। तो बस पावर डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है। अगर मान लो ऐसे लिखा हुआ है a की पावर p प्लस q, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं a की पावर p a की पावर q? यस सर। बस वैसे ही लिखा है। ये मान लो p है और ये मान लो q है, तो 2 की Yes, पावर sir. 3 माइनस 2। ये वाला करो देखें। तो 8/3 वाला नहीं। फिर इसको a की पावर माइनस p को 1/a की पावर p लिखा है, ठीक है ना। ये पावर नेगेटिव में थी तो इसको 1/, करके लिख दिया। ये गायब हो जाएगा फर्स्ट प्रॉपर्टी से। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, अगर ये और ये दोनों सेम है तो ये पूरा हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा, तो 8/3 है फर्स्ट प्रॉपर्टी है। करो देखें।
सर लास्ट वाले में 32 माइनस 243 होगा ना? क्या? जो हमेशा ऊपर नंबर रहता है उससे ही माइनस करते हैं ना हमेशा? हाँ, लेकिन वो मत यूज करो अभी, इनटू वाली यूज करो। पहले और थ्री, फर्स्ट और थर्ड वाले को क्या वो वैसे लिख सकते हैं, log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी से log m इंटू n कैंसिल आउट होगा। देखो ये फर्स्ट और थर्ड में पहले log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी लगानी। नहीं लगाई इसमें, और ये पूरा m है और ये पूरा n है, दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। सर आंसर 1। हाँ, लिखा था ऐसा। लिख सकते हैं ना log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी से, Yes, sir. log m प्लस log n को log m इंटू n। अब वो उसमें जो सेकंड टर्म है उसमें वो 2 है, वो तकलीफ देगा, तो अगर इनपुट की पावर में कुछ होता है तो वो आगे आ जाता है। तो क्या है, वापस पावर इनपुट में भी जा सकता है क्या? इनपुट की पावर में 2 को ले जा सकता हूँ ऊपर, रिवर्स प्रोसेस बोलो। हाँ सर। तो उसको ले जाओ, क्यों? क्योंकि आगे वापस से प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब ये वापस से प्रॉपर्टी लग जाएगी, log m माइनस log n। और log m माइनस n को कैसे लिखोगे? बोलो। ये पूरा m, हाँ ये पूरा m है और ये n है, तो लिखेंगे log m अपॉन n। अब कैंसिल करो इसको, क्या आता है? क्या आ रहा है वो? नहीं करा अभी तक। ये 3 टाइम्स होगा कैंसिल, ये भी 3 टाइम्स होगा, ये 2 टाइम्स होगा। log 2 base 2 that is 1।
हो गया? हो गया भाई? यस Yes, sir. Yes, sir. बस ठीक है, आज इतना ही करते हैं। अब वही करना है होमवर्क में तुमको। पार्ट 1 में दिया था ना रेशनल इनइक्वालिटी वाला, कौन सा सेक्शन था वो? डी वाला। तो पार्ट 2 में भी अब डी करना है तुमको, नेक्स्ट टर्न पे करेंगे डिस्कस। तो दोनों पार्ट में डी वाला सेक्शन, ठीक है? ओके सर। Yes, sir.